हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे और आपकी प्रिपरेशन एग्ज़ाम्स की बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए, रक्षाबंधन हो गया है, अब जन्माष्टमी भी आने वाला है और उसके बाद कोई फेस्टिवल नहीं रहेगा 2 महीने तक ऐसा कि जिसमें आप बिज़ी हों। और एग्ज़ाम के लिए भी यूपीपीसीएस के लिए 2 मंथ बचे हैं, 2 मंथ ही मान के चलिए आप, ठीक है? और इसीलिए मैं ये स्ट्रैटेजी वीडियो लेके आई हूँ। एक्चुअली मेरे पास कुछ मैसेजेस आ रहे थे कि थोड़ा डिटेल में बता दीजिए। और वैसे एक स्ट्रैटेजी वीडियो आपको ऑलरेडी मिल चुकी है, बट क्योंकि अब एग्ज़ाम को 2 महीने रह गए हैं तो हम आज बात कर लेते हैं। अगेन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसी रही स्ट्रैटेजी, और कोई और भी हेल्प हो तो बताइएगा, ठीक है? और इसे ध्यान से सुनिएगा वीडियो को। देखिए, आपको पता है प्रीलिम्स के पेपर में, जीएस पेपर में, यूपीपीसीएस में 150 क्वेश्चन होते हैं। 1.33 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, ठीक है? और सी सेट क्वालिफाइंग होता है, ठीक है? सी सेट में भी एक्चुअली थोड़ा सा ये लोग अपना स्टैंडर्ड उठा रहे हैं, तो उसमें कम्युनिकेशन के क्वेश्चन क्या करते हैं स्टूडेंट, बहुत लाइटली ले लेते हैं। और क्वेश्चंस आते हैं कम्युनिकेशन से 20 से 25 क्वेश्चन कम से कम आते हैं। तो उसकी एक वीडियो ऑलरेडी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी और एक वीडियो हम कर देंगे अपलोड, ठीक है? आपको जो लिंक है उस वीडियो का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, सी सेट कम्युनिकेशन का, ठीक है? देखिए, वैकेंसी जो है ना, इस बार बोल रहे हैं कि 1000 प्लस जाएगी, कोई कह रहा है 1000 प्लस, बट लास्ट ईयर जो 2023 वाला रिजल्ट आया था उस बार भी बहुत माहौल बनाया था कि 500 वैकेंसी होंगी, 600 वैकेंसी होंगी। तो इस बार हम मान के चल रहे हैं कि 600 प्लस वैकेंसी रहेगी, ठीक है? 600 700। अगर मेरा मानना ये है कि अगर 500 प्लस वैकेंसी भी है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, ठीक है? कट ऑफ की बात करें तो देखिए, देखा था हमने 2021 में 115 मार्क्स था, 2023 में 125, लेकिन 2021 में जो वैकेंसी थी वो आपकी 600 प्लस वैकेंसी थी कुछ, ठीक है? और 2023 में 200 से कम वैकेंसी पे आया था रिजल्ट। 125 मार्क्स जो है वो गया था कट ऑफ, मतलब कुछ 94-95 क्वेश्चन। अब ये तो आपको पता होगा कि 200 वैकेंसी तो है नहीं इस बार, है, और 650 प्लस भी हम मान के ना चले तो जो आपकी वैकेंसी है वो 500 के अराउंड रहने वाली है, 101%, ठीक है? मैं पक्का पक्का बोलूँगी, आपको बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं दूंगी कि 1000 प्लस वैकेंसी रहेगी ये वो। बस अपनी प्रिपरेशन अच्छे से रखिए। देखिए, सेफ कट ऑफ ना वही रहता है लौट फिर के, मतलब 95 क्वेश्चंस के आसपास रहता है। तो आपका जो टारगेट होना चाहिए कि नेगेटिव मिला के आपके कम से कम 105 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, ठीक है? जिससे कि अगर आप कितने भी क्वेश्चन गलत कर लें तो आपका 95 के अराउंड रहे, ठीक है? सेफ होता है, क्योंकि यूपीपीसीएस में ना कुछ क्वेश्चंस वो लोग डिलीट विलीट भी करते हैं। तो ये तो यूआर के लिए है, गर्ल्स के लिए कम जाता है 4 से 5 मार्क्स को, ठीक है? एक्चुअली क्या होता है ना, गर्ल्स का और बॉयज़ का जो मार्क्स का गैप है वो वैकेंसी पर भी थोड़ा सा डिपेंड करता है। वैकेंसी कम होती है तो गैप थोड़ा डिक्रीज़ हो जाता है, और वैकेंसी ज़्यादा होती है तो थोड़ा सा गैप ज़्यादा रहता है, 5 से 6 मार्क्स का रहता है, ठीक है? 2 मंथ बचे हैं हमारे पास और 60 डेज़ हैं, ठीक है? और 7 सब्जेक्ट्स हैं प्लस PYQ। देखिए, करंट अफेयर को एक सब्जेक्ट लेके चलिए आप, हिस्ट्री को और एक, पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट को हम एक मानेंगे, और इकोनॉमी ज़्यादा नहीं होता, इकोनॉमी छोटा सा ही होता है, ठीक है? अगर आप लोग बोलेंगे तो हम एक 100 क्वेश्चन की वीडियो लेकर आएंगे, अगर आप लोग बोलेंगे उस सॉल्यूशन के साथ। तो जैसे जो क्वेश्चंस आते हैं ना यूपीपीसीएस में सॉल्यूशन के साथ, जिसमें आपको अच्छे से पता चल जाए कि हाँ ऐसा क्वेश्चन है। जैसे इन्फ्लेशन पे क्वेश्चन आता है, WPI पे, CPI पे, कुछ बैंक्स पे क्वेश्चन आता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन पे क्वेश्चन आता है। कोशिश करेंगे, नॉट प्रॉमिस, बट हाँ कोशिश करेंगे, टाइम मिलेगा तो, ठीक है? अगर आप लोग चाहेंगे तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि फोकस सब्जेक्ट कौन से होने चाहिए अगर आपको क्लियर करना है कट ऑफ। देखिए, आप करंट अफेयर को बिल्कुल लाइटली नहीं ले सकते, खासकर स्टेट पीसीएस में। कोई सा भी एग्जाम हो आपका, यूपीपीसीएस हो, बीपीएससी हो, कोई सा भी हो। उत्तराखंड पीसीएस का जो पेपर हुआ था उसमें मेरी से गलती ये हो गई थी कि मेरा थोड़ा करंट अफेयर थोड़ा वीक था, तो उसी में एक्चुअली मुझे भी इस बार थोड़ा डाउट लग रहा है, 3 से 4 क्वेश्चन में हो सकता है डाउट।
तो इस बार मैंने ये गलती नहीं की है। देखिए करंट अफेयर्स के लिए अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं और लास्ट के ना आप 6 महीने का करंट अफेयर कर लो, सफिशिएंट है। मतलब 6 महीने के में अगर आप 25 क्वेश्चन भी फंस रहे हैं आपके तो सफिशिएंट है, क्योंकि पूरे के पूरे क्वेश्चन तो कोई भी नहीं कर पाता करंट अफेयर के। आप कितने भी कोशिश कर लेंगे, कितना भी पढ़ लेंगे, करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। 80% क्वेश्चन ही आप अटैम्प्ट कर पाएंगे जो पेपर में आएंगे जितने, ठीक है। पॉलिटी देखिए ये मैंने मिनिमम क्वेश्चंस लेके चले हैं कि कम से कम इतने क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा ही आते हैं बल्कि 35-37 क्वेश्चन पॉलिटी के भी ज़्यादा आते हैं, हिस्ट्री के भी कभी कभी 30 क्वेश्चन पहुंच जाते हैं, ठीक है। साइंस के भी 15 से 20 क्वेश्चन होते हैं, तो ये मिनिमम क्वेश्चन लेके चले हैं। अगर आप इन 4 सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं तो 90 क्वेश्चंस आपके हो जाते हैं। और अगर आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो देखिए टारगेट ये रहना चाहिए कि इन सब पे में ना आपके एटलीस्ट 75 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएं। मतलब 75 क्वेश्चन बिल्कुल सही होने चाहिए आपके। उसके बाद आपका ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट बचता है, उसके भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, 30-35 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से इकोनॉमी बचता है, कुछ यूपी स्पेशल हो गया। आपका कट ऑफ अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इन 4 सब्जेक्ट को बिल्कुल लाइटली मत लेना आप लोग, क्योंकि फिर बाद में जब एक मार्क्स से आपका रुकता है ना प्रीलिम्स तो बहुत दुख होता है। मेरे साथ ऐसा हो चुका है, 1 मार्क्स से जब आती है ना मार्कशीट, आपको पता चलता है अच्छा आपका 1 मार्क्स से रुका था, बहुत परेशान हो जाता है दिमाग, ठीक है। आप फोकस नहीं कर पाते 10-12 दिन तक पढ़ाई पे। इन सब्जेक्ट पे फोकस करना अच्छे से। अब हम बात कर लेते हैं कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ये हम सितंबर एंड अक्टूबर की, ठीक है। अभी बात करते हैं कि 1 सितंबर से 30 सितंबर तक क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अगर आपका सितंबर आपने अच्छे से निकाल लिया ना पढ़ के, फिर आप एग्ज़ाम बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ देकर आएंगे। होना ना होना अलग बात है, ठीक है, बट एटलीस्ट अपना 100% तो दो आप यार सितंबर एंड अक्टूबर में। दिवाली भी आपकी एग्ज़ाम के बाद ही पड़ रही है, ठीक है। तो अभी 2 महीने बस पढ़ाई और कुछ नहीं। कोई फेस्टिवल भी ऐसा जहाँ तक मुझे पता है नहीं पड़ रहा है, ठीक है। 1 सितंबर से 15 सितंबर तक क्या टारगेट होना चाहिए। पहली बात तो ये, इन 2 महीने में आपको करंट अफेयर रोज करना है 1 घंटे, चाहे आपको कितने भी रिवीजन मारने पड़े, आपको लगे बार बार रिवीजन कर रहे हैं आप, ठीक है। करंट अफेयर आप 1 सितंबर से 15 सितंबर के बीच में आप मई, जून और जुलाई का कर लीजिएगा। जुलाई का भी अपडेट हो जाएगा, चैनल पे मिल जाएगा आपको, हमारे चैनल से देख लो। कोई ज़रूरत नहीं है किसी और, क्योंकि हमने जो है ना 4-5 सोर्सेस से किया है कवर आपका। इनफैक्ट विजन आईएएस के क्वेश्चंस भी कर लिए हैं, वहाँ से विजन आईएएस भी कर लिया है। स्पीडी के जो 1 लाइनर आते हैं वो भी उसमें डाल दिए हैं, सब मिलेगा आपको उसमें, ठीक है। मुझसे बहुत लोग बोल रहे हैं कि पीडीएफ दे दो यार। अभी एक्चुअली मैं सोच नहीं रही पीडीएफ का, अभी ज़्यादा डिमांड होगी ना तो वैसे मैसेज तो आ रहे हैं, तो कुछ मेरी भी यार थोड़ी मेहनत लगती है ना, तो थोड़ा सा आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करो। तो थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, बहुत मिनिमम चार्जेस पे पेड में कर देंगे, ठीक है। इतना तो आप लोग यार हेल्प कर ही सकते हो, इतना सपोर्ट तो कर ही सकते हो ना। और पीवाईक्यू जब तक आपका एग्ज़ाम हो रहा है ना, आप कोशिश करो कि 10 से 12 को जो टाइम है आपका रोज़, हफ्ते में 6 दिन एटलीस्ट, उसमें आप पीवाईक्यू लगाओ। सिलेबस आपका हुआ है नहीं हुआ है कोई कुछ मैटर नहीं करता, क्योंकि क्या होता है ना, देखो अब मैं भी पढ़ रही हूँ सालों से, तो क्या होता है कि जब आप पढ़ रहे हो कंटिन्यू 3 साल 4 साल 5 साल से, तो आपका बार बार अपनी बुक्स आपके नोट्स पढ़ने का मन नहीं करता। पीवाईक्यू लगाओ, एक्टिव रिकॉलिंग करो। एक क्वेश्चन अच्छा ठीक है, ये पार्ट से क्वेश्चन आया है पॉलिटी में, ओके। हिस्ट्री में अच्छा बुक से क्वेश्चन आया है, बुक्स का रिकॉल करो, कौन सी बुक के ऑथर कौन था, एंशिएंट हिस्ट्री मिडिवल हिस्ट्री में, ठीक है। एंड चाहो तो दोनों को आप लेके चल सकते हो, पॉलिटी हिस्ट्री को। चाहो तो 1 हफ्ते आप पॉलिटी कर लो, 1 हफ्ते आप हिस्ट्री कर लो, ठीक है। वैसे हिस्ट्री के लिए 1 हफ्ता थोड़ा कम है, बट वो आप अपने हिसाब से बाद में एक्सटेंड कर सकते हो, 1-2 दिन आगे कर सकते हो, ठीक है। यूपी स्पेसिफिक के लिए अगेन आपको कहीं और नहीं जाना है, हमारे चैनल से देख लो। आप चाहो तो एक साथ कर लो, 1-2 दिन में बैठ के, या तो आप रोज कर लो 40 मिनट्स में, ठीक है। ऑलरेडी एंशिएंट हिस्ट्री हम लेकर आ गए हैं, और आई होप आपका 20 या 25 सितंबर तक पूरा यूपी पीसीएस हो जाएगा।
ठीक है। 20 से 25 सितंबर तक पूरा यूपीपीसीएस हो जाएगा आपका। यूपीपीसीएस का जो मतलब यूपी का जीके हो जाएगा, यूपी स्पेसिफिक जीके। अब बात कर लेते हैं 16 सितंबर से 30 सितंबर तक क्या करना है। ठीक है, पहली बात तो करंट अफेयर करना है अगस्त का, अप्रैल का, और मई जून जुलाई का तो साथ साथ में रिवीजन मारना ही मारना है। ठीक है, और आप लोग को लग सकता है कि यार ये तो बहुत मतलब 6 महीने के लिए, देखिए 6 महीने पे ज़्यादा फोकस करना है। मेरा ये मानना है कि 6 महीना का सिर्फ और सिर्फ आप हमारे चैनल से करो। ठीक है, क्योंकि हमारे चैनल पे अब की आपकी मर्जी है, 4 से 5 सोर्सेज हम ऑलरेडी कवर कर रहे हैं, तो और सोर्सेज क्यों देखने हैं। ठीक है, अप्रैल से लेके चलो आप लोग सितंबर तक 6 महीने का करंट अफेयर सफिशिएंट है। ठीक है, सफिशिएंट है। और बाकी आप जैसे नोबेल प्राइजेस वगैरह थे तो कोशिश करेंगे बाद में जो है जैन से मार्च तक का एक वीडियो लाने की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, वरना मैं आपको सोर्सेज बता दूंगी। ठीक है, लिंक प्रोवाइड करा दूंगी सोर्सेज के, वहाँ से आप लोग देख लेना। एंड PYQs ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट के 2 आवर डेली करने हैं। ठीक है, ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट मैंने क्यों बोला यहाँ पे, क्योंकि मोस्टली बच्चों का थोड़ा सा ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट ना वीक भी होता है, और बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं इसमें से, 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं, करो अच्छे से। देन अगेन इसमें क्या है कि आप चाहो तो 10 दिन दे सकते हो सिर्फ ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट को, बाकी के 6 से 7 दिन दे सकते हो साइंस के लिए। आप लोग बोलेंगे तो साइंस के लिए एक स्ट्रैटेजी वीडियो लेके आएंगे अलग से, और मेरी कोशिश रहेगी कुछ टॉपिक वाइज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं साइंस से रिलेटेड, जिनसे क्वेश्चन आने की बहुत अच्छे चांसेस रहते हैं, वो लेके आ जाए आप लोग के लिए वीडियोस में। ठीक है, अगेन यूपी स्पेसिफिक करो थोड़ा थोड़ा, और सितंबर में आपका यूपी स्पेसिफिक कंप्लीट होना चाहिए। अब आप लोग बोलेंगे यूपी स्पेसिफिक से क्वेश्चन नहीं आते, देखिए ऐसा नहीं है, आते हैं, नहीं आते हैं, हम सबको पता है, सब करते हैं। यूपी का करंट अफेयर भी आप लोग करते होंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल से कर लो बस। ठीक है, 4 से 5 घंटे में आपका पूरा यूपी स्पेसिफिक अच्छे से हो जाएंगे। देखिए बात कर लेते हैं कि PYQ के लिए क्या जो है सोर्स होना चाहिए। तो मैं आपको एक बुक सजेस्ट करती हूँ, कोशिश करो कि आप वो पहले कर लो अच्छे से। मतलब मोस्टली जो जहाँ मैंने बताया आपको 4 सब्जेक्ट बताया उसमें अच्छे से कर लो, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी। ठीक है, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, ये कर लो 4 टॉपिक्स उस बुक से बहुत अच्छे से। एंड उसके बाद अक्टूबर में क्या करना कि लास्ट के 10 से 15 साल की पेपर की एक बुक ले आना। ठीक है, PYQ तो आप लोग ऑलरेडी कर लोगे, वो प्रैक्टिस के लिए वही 10 से 12 का टाइम, और प्रैक्टिस करना उसको। ठीक है, आराम से कम से कम 10 साल के पेपर, 10 ईयर्स के पेपर करना। 10 से 12 जो रोज़ सुबह 10 से 12 लगा के बैठना आप लोग, और बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। उससे क्या होता है ना, आपका माइंड वैसा ही काम करता है एग्ज़ाम हॉल में। ठीक है, पहले वो लगाना, फिर आपको लगे कि अच्छा ये हो गया, उसके बाद मॉक टेस्ट की बुक्स भी आती हैं बहुत, दृष्टि आयुष हो गया, ध्येय IAS, वो निकालते हैं, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, सजेस्ट कर दूंगी आपको जब आएगा मार्केट में। अभी फ़िलहाल ये बुक देख लेते हैं जो इस बार मैंने सोचा है कि मैं ये करूँगी। ये देखिए यूथ कंपटीशन टाइम की बुक है, 1990 से लेकर अभी तक के जितने पेपर हुए हैं ना यूपी में, वो सारे पेपर्स के इसमें क्वेश्चन है टॉपिक वाइज। इसमें ये मुझे बात बहुत अच्छी लगी कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन है। ठीक है, हिस्ट्री में अराउंड आपके होंगे 1500 क्वेश्चन। ठीक है, और 1500 में मोस्टली तो रिपीटेड ही होते हैं। ठीक है, तो आप मान के चलो 1000 क्वेश्चन। पॉलिटी में भी क्या होता है, मोस्टली इसमें 550 क्वेश्चन है अराउंड पॉलिटी में, तो मोस्टली वही पार्ट से क्वेश्चन आ रहा है, फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आ रहा है, स्केड्यूल से क्वेश्चन आ रहा है, तो मान के चलो आप 300 क्वेश्चन हैं। ठीक है, इतना करना है अच्छे से। ज्योग्राफी, जनरल साइंस, ये 4 जो है ना, 4 टॉपिक बहुत अच्छे से करना है, प्लस इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। इस बुक से जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ये चाहें तो कर लीजिएगा बुक ऑर्डर। 6 से 7 दिन बुक आपकी आ जाएगी, और ये आपको हर एग्ज़ाम में जो है हेल्प करेगी। यूपी के RO के एग्ज़ाम में भी हेल्प करेगी जो आगे आने वाला है। इसलिए आप ये, अब आपको लगेगा यार ये बहुत मोटी बुक है, हम कैसे करेंगे। अगर आप ऑलरेडी प्रिपरेशन में है ना तो मैटर नहीं करता, आप 2 घंटे में इसके 300 क्वेश्चन ले जाएंगे करके, 200 क्वेश्चन ले जाएंगे अगर आप प्रिपरेशन में ऑलरेडी हैं। ठीक है, देखिए इस तरीके से इसमें दे रखा है, पूरा
टॉपिक वाइज आपका जो है क्वेश्चंस दे रखे, जितने भी एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं यूपी के, ठीक है ना। मेरा बस इतना ही कहना है कि अपना बेस्ट दो, इन 2 महीने में 8 घंटे में हो रहा है सिलेबस तो अपना 8 घंटे में करो टारगेट, 12 घंटे में हो रहा है तो आप 12 घंटे पढ़ो, बस बेस्ट दो। हम अपनी कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। बाद में हमें ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार काश थोड़ी मेहनत और कर लेते तो हो जाता। अगर सितंबर अच्छे से नहीं हो गया ना, सितंबर का टारगेट बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया ऑन टाइम, तो फिर आपका चांसेस जो हैं वो अच्छे हो जाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। जब आप ऑलरेडी PYQ कर चुके होंगे, जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो बहुत आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। अगेन अपना जो है सजेशन ज़रूर दीजिएगा, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है। आप लोग सजेशन नहीं देते हैं, सजेशन ज़रूर देना और इस वीडियो को लाइक करना, ठीक है, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अच्छे से जो है इसका टेलीग्राम चैनल भी है हमारा, वो ज्वाइन कर लेना। उसमें हम लोग कभी कभी क्विज क्वेश्चन दे देते हैं और बात होती रहती है, थोड़ा सा मटेरियल भी अपडेट कर देते हैं वहाँ पर। बस अच्छे से पढ़ते रहो आप लोग और प्रिपरेशन करते रहिए अच्छे से। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।